और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले कैसे हिंदू पलायन करते थे, लेकिन अब गुंडे पलायन करते हैं। ये सब कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी को हटाने के बाद। ये बड़ी बात इस वक्त बोली गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही लगातार बीजेपी मुखर है और अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर यह हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां पहले कैसी थी, उत्तर प्रदेश में पहले हिंदू पलायन करते थे, यूपी में आज गुंडे पलायन करते हैं। सपा को सत्ता से हटाने पर बदलाव हुआ है। क्या कहा सुनिए जरा। यहाँ पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहाँ पर डर, गुंडे, गौ तस्करी की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब माफियाओं को उल्टा लटका दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि अब दंगे और कर्फ्यू का भय नहीं है। आइए सुनते हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना। और चलिए जरा कुछ और खबरों का रुख करते हैं 2 मिनट में भारत में। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम ने भरी हुंकार। कहा यह चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है, इसलिए पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी तक के लिए तरसा दिया।
पीएम मोदी ने मंच से कहा कि हम सीमावर्ती इलाकों और गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यूपी से माफिया राज खत्म हुआ, अब हिंदुओं की जगह गुंडे कर रहे पलायन। सीमा सुरक्षा पर बोले अमित शाह, कहा 10 साल पहले देश में होते थे बम धमाके, आज मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। माफिया पर बोले सीएम योगी, कहा पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, आज उल्टा लटका दिया जाता है। सहारनपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले माफिया करते थे दंगा, अब माफियाओं को घुटनों पर ला दिया गया है, माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीएम योगी की चुनावी रैली, कहा सहारनपुर में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, विकास हो रहा है। कर्नाटक के बीदर में डीसीसी बैंक पर आयकर विभाग का छापा, 15 से 20 अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में गेहूं काटती नजर आई हेमा मालिनी ने महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामला, एनआईए ने पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आईबी के इनपुट पर बंगाल से हुई गिरफ्तारी, मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने 60 लाख से ज्यादा की चांदी के आभूषण और सिल्लियां की है जब्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला इंजीनियर का शव मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी।